जिनके पास देश के आम आदमी की ज़रूरतों की समझ है, उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, उसका विकास कैसे हो सकता है, देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में है। मैं देख रहा हूं कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी, कि देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगे हर महीने। इसका मतलब है कि 1400 रुपए आपके बच जाएंगे बिजली के बिल से हर महीने। घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट तक की बिजली हम फ्री करेंगे। घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट तक की बिजली हम फ्री करेंगे। किया है कि अगर वो वहां सत्ता में आए तो फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे महिलाओं के लिए। कल पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चुनावी वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो वहां पे 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट तक की बिजली हम फ्री करेंगे। घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट तक की बिजली हम फ्री करेंगे। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो वहां सत्ता में आए तो फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे महिलाओं के लिए। तमिलनाडु में भी चुनावी वादे इन्होंने किए हैं कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं उसी तरह के चुनावी वादे इन्होंने तमिलनाडु में किए हैं। परसों प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ में कोरोना अपडेट पर रिव्यू कर रहे थे और वहां उन्होंने होम आइसोलेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बताया। पिछले दिनों में देख रहा था कि असम में प्रचार करते हुए कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी ने भी वहां फ्री बिजली का वादा किया है कि बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगे हर महीने। इसका मतलब है कि 1400 रुपए आपके बच जाएंगे बिजली के बिल से हर महीने। पंजाब में मैंने देखा कि वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के लिए सरकारी बसें फ्री होंगी दिल्ली की तर्ज पर। मैं देख रहा हूं कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी, कि देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। आज अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता हैं जिनके पास देश के आम आदमी की ज़रूरतों की समझ है, उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, उसका विकास कैसे हो सकता है, देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में है। ये बीजेपी वाले दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहां तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन दिल्ली में जब वही काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो उसको रोकते हैं। हमें उम्मीद है विकास के नए नए प्रयोग, देश के विकास का जो खाका केजरीवाल जी रख रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्र सरकार उसमें अड़चने नहीं डालेंगे।